हेलो क्लास। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स से सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे। हमने बहुत बार देखा है, कभी लिखा होता है 4.700 या फिर 4.007। तो इन सब में से हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालना है। आज का लेक्चर किसके बारे में है? सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सिग्निफिकेंस फिगर होते क्या हैं? द डिजिट्स दैट आर नोन रिलायबली प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट्स आर नोन एज सिग्निफिकेंट डिजिट और सिग्निफिकेंट फिगर्स। कुछ समझ में नहीं आया क्या बोल रहा है? जब हम कोई डिजिट मेजर करते हैं, सपोज ये 374.5, ऐसे कुछ कुछ मेजरमेंट आता है। तो ऐसा जब मेजरमेंट आया तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4 सिग्निफिकेंट है। क्या बोल रहा है कि पहले के रिलायबल, जैसे कि 374, ये क्या है? ये रिलायबल डिजिट्स है। रिलायबल क्यों बोल रहे हैं? कि हमेशा 374 तो आएगा ही आएगा। उसके बाद क्या होता है? अनसर्टेन डिजिट्स। अनसर्टेन डिजिट मतलब पॉइंट के बाद कुछ भी आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। जैसे मेजरमेंट में एरर्स हमने देखा था, तो एरर के हिसाब से कुछ भी आ सकता है। तो सिग्निफिकेंट्स क्या होते हैं? रिलायबल डिजिट प्लस अनसर्टेन डिजिट्स को मिला दे हम लोग, पहला अनसर्टेन डिजिट को मिला दे तो वो क्या बनाता है हम लोग को? वो हम लोग को क्या देता है? सिग्निफिकेंट फिगर्स देता है। द फिगर 374 आर सर्टेन एंड रिलायबल वाइल द डिजिट 5 इज अनसर्टेन। ओके, तो हम लोग इसके बारे में रूल्स देखते हैं कि क्या क्या रूल्स हैं और किस किस तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट होते हैं। ओके, पहला रूल क्या बोल रहा है? ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे 1 2 3 4 है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? चारों सिग्निफिकेंट फिगर है। जो भी नॉन जीरो नंबर्स हैं वो सब क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर्स है। रूल 2 क्या बोल रहा है? ऑल द जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, जो नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इज इट। मतलब 1.1007 या 10.07, अगर कोई दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो है तो वो भी क्या बन जाता है? वो भी हमारा सिग्निफिकेंट डिजिट बन जाता है या सिग्निफिकेंट फिगर बन जाता है। ओके, नेक्स्ट क्या हो रहा है? थर्ड रूल क्या बता रहा है? रूल 3 क्या बोल रहा है? इफ द नंबर इज लेस देन 1, द जीरो ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉन सिग्निफिकेंट। ठीक है, कोई नंबर अगर 1 से छोटा है, 1 से छोटा है मतलब 0.00 समथिंग, है ना? तो अगर कोई नंबर 1 से छोटा है, लेस देन 1 है, तो उसके पहले नॉन जीरो नंबर, जैसे कि यहाँ पे क्या है? पहला नॉन जीरो नंबर 5 है ना? 5 से पहले के जो जीरोस होंगे वो क्या हो जाएंगे? वो नॉट सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। अंडरलाइन जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। जबकि कोई भी दो नॉन जीरो नंबर के बीच में क्या होगा? अगर जीरो होता है तो वो क्या होता है? सिग्निफिकेंट होता है। हमने सेकेंड रूल में पढ़ा है ना? तो क्या बोल रहा है थर्ड रूल? ये बोल रहा है कि कोई भी नंबर अगर 1 से छोटा है, मतलब 0 पॉइंट समथिंग में है, तो पहले जो नॉन जीरो डिजिट होगा, जैसे कि यहाँ पे 5 है, उसके पहले वाले जो जीरोज होंगे वो क्या हो जाएंगे? नॉट सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? 5704, मतलब 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। रूल 4 क्या बोल रहा है? इन अ नंबर विदाउट ए डेसिमल पॉइंट द टर्मिनेटिंग और ट्रेलिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो ऐसा नंबर जो डेसिमल के साथ नहीं है, उसका जो लास्ट वाला जीरो होगा या लास्ट के कितने भी जीरो होंगे वो क्या होंगे? वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो इस क्वेश्चन में जैसे 3210, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ट्रेलिंग जीरोस कोई मतलब के नहीं है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? रूल 5, द ट्रेलिंग जीरो इन अ नंबर विथ अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, अगर पॉइंट के बाद जीरो रहता है, अगर कोई पॉइंट के बाद जीरो रहता है तो वो जीरो भी क्या बन जाते हैं? सिग्निफिकेंट बन जाते हैं। जैसे यहाँ पे 3.500, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। रूल 6 क्या बोलता है? द मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग फैक्टर विच आर आइदर राउंडेड नंबर or the number representing measured values are exact, they are infinite number of significant digit as per the condition। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? इन रेडियस r इक्वल्स टू d by 2 और circumference s इक्वल्स टू 2 pi n, the factor 2 is an exact number, it can be written as 2.0, 2.00, 2.000
एज रिक्वायर्ड, मतलब इसमें क्या होंगे, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं जो कांस्टेंट होता है। जैसे पाई की वैल्यू है, पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14 भी हो सकती है, या 3.14 और लंबा जो चलता रहता है कि पाई के डिजिट्स, तो उसमें क्या होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाते हैं जो हम लोग कांस्टेंट की तरह यूज करते हैं जिस नंबर को। ठीक है, उसका कोई लिमिट नहीं है कि कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा। आखिरी रूल क्या बोलता है, इन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स does not depend on the system of units. So 16.4 centimeter, 0.164 meter and 0. ये kilometer all have 3 significant figures, है ना। सब में क्या होगा, वो सेंटीमीटर में हो या मीटर में हो या किलोमीटर में हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब में क्या होंगे, सेम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, है ना। ये चीज बोलता है रूल 7। बट जब हम लोग देखते हैं, एक यहाँ पे नोट पॉइंट आता है, क्या आता है, सपोज मैंने x इक्वस टू 4700 mm ले लिया, है ना, और इसको किलोमीटर में करूंगा तो कितना आएगा, किलोमीटर में करूंगा तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको, 0.004700, है ना। तो अगर मैं इस तरीके से देखूं तो हमने पहले एक रूल देखा था, कहाँ पे गया वो रूल, ये देखिए रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या बोलता है, कोई भी नंबर अगर बिना डेसिमल के है तो उसके आखिरी के डिजिट्स क्या होंगे, सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, मतलब इसके जो पीछे के डिजिट होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, तो इसमें सिर्फ क्या होगा, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होगा। पर अगर यहां से देखें, यहां से क्या होगा, ये जो 3 है ये नॉट सिग्निफिकेंट है, बट ये 2 0 क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे, मतलब यहां से कितने हो रहे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो रहे हैं। ये क्या है, किलोमीटर में। तो दोनों अलग अलग चीजें बता रही है ना, कि अगर mm में होती तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर होती, बट अगर किलोमीटर में हो गई तो यहाँ पे क्या हो गया, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्बिग्यूटी कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, एम्बिग्यूटी कहते हैं, एम्बिग्यूटी इन सिग्निफिकेंट फिगर्स, ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। इस कंफ्यूजन को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, a इंटू 10 टू द पावर b के फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ पे a क्या होता है, a 1 से लेके 10 तक कोई भी डिजिट होता है, ठीक, और b क्या होता है, b भी एक्सप्रेस विच b आपका नेगेटिव में भी हो सकता है और पॉजिटिव में भी हो सकता है, ठीक है। और उसको क्या होता है, ये पावर 10 के पावर में होता है, और 10 के पावर में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, a इंटू 10b के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब कैसे, जैसे कि हम लोग इसको क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 4.700 मीटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। या तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 4.700 इंटू 10 टू द पावर -3 किलोमीटर, ये भी कर सकते हैं, है ना। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये कंफ्यूजन को हटाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 10 के पावर में कर रहे हैं, 10 के पावर में कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने लग जाता है कि सेम सिग्निफिकेंट, देखो यहाँ पे मीटर में भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए हैं और किलोमीटर में भी क्या हो गया, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया है ना। नेक्स्ट हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, जैसे राइट डाउन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द फॉलोइंग। तो पहले वाले में क्या होगा, पहले वाले में बोला है 0.072, तो ऐसा अगर कुछ होता है 1 से नंबर लेस होता है तो उसके आगे वाले जीरोस क्या होते हैं, नॉट सिग्निफिकेंट होते हैं। तो इसमें सिर्फ कितने हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, कौन कौन सा, 7 और 2। सेकेंड वाले में देखो 12.000, तो क्या होता है, पॉइंट के बाद वाले जो डिजिट्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5, तो इसमें 5 है। थर्ड वाले में देखिए ये भी नंबर लेस देन 0 है, तो पहले नॉन जीरो नंबर के लेफ्ट साइड वाले जीरो क्या होंगे, नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, पर बाद वाला क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर हो, तो इसमें कितना है, 2 है।
फोर्थ में देखो, फोर्थ में क्या है, ये 10 to the power वाला तो कोई महत्व ही नहीं रखता, सिर्फ क्या रखता है, ये वाला। तो दो नॉन जीरो नंबर के बीच में भी है जीरो, है ना, और वो ये नंबर 1 से भी बड़ा है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 3। फिफ्थ वाले में देखिए 1.2340, ये जो जीरो है ये क्या है, डेसिमल के बाद है, डेसिमल के बाद है मतलब कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। सिक्स वाला क्या है, 1 से लेस है, 1 से लेस है तो क्या होगा, आगे वाले जीरोस कोई अहमियत ही नहीं रखेंगे, इसमें क्या होगा, सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ क्या होता है, बहुत बार आपने देखा होगा कि बहुत, जैसे कि पाई की वैल्यू राउंड ऑफ करके कितनी हो जाती है, हम लोग 3.14 ले लेते हैं, है ना। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि कोई लंबा चौड़ा सा हमारे पास डेसिमल में आता है, उसको हम लोग शॉर्ट में ले लेते हैं, या तो 2 प्लेस तक ले लेते हैं या तो 3 प्लेस तक ले लेते हैं, है ना। तो उसको क्या कहते हैं, राउंडिंग ऑफ कहते हैं। द रिजल्ट ऑफ कंप्यूटेशन विथ अप्रोक्सीमेट नंबर्स which contain more than one uncertain digit should be rounded off. While rounding off measures we use the following rule by conversion. तो जिसमें more than one uncertain digits होता है उनको हम लोग राउंड ऑफ करके लिख लेते हैं। जैसे कि राउंडिंग ऑफ करने के रूल क्या है, पहला रूल क्या बोल रहा है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5 दैट द प्रेसिडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज। जैसे कि यहाँ पे 2 है ना, और इसको हम लोगों को 1 प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, 8 को 8 ही रहने देते हैं, चेंज नहीं करते हैं। बट रूल सेकंड में क्या होता है कि अगर ये दूसरा वाला नंबर 5 से बड़ा होता है, इज मोर देन 5, तो हम लोग क्या करते हैं, सामने वाले नंबर को +1 कर देते हैं, तो 8 के जगह पे ये क्या हो जाए, 6.9 हो गया। रूल थर्ड क्या बताता है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय डिजिट अदर देन 0 देन द प्रेसिडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। तो यहाँ पे क्या होता है, 5 अगर है और 5 के बाद 0 के अलावा कुछ है, मतलब ये 50 नहीं है, 50 से प्लस है, 51 52 है, तो क्या हो जाता है, ये जो प्रेसिडिंग डिजिट है 5 के पहले वाला वो रेज टू पावर 1 हो जाता है, मतलब 3 की जगह कितना हो गया, 16.4 हो गया। रूल फिफ्थ क्या बताता है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 और 5 फॉलोड बाय जीरोस, है ना, तो अगर क्या होता है 50 होता है या 5 लिखा होता है लास्ट में, देन द प्रेसिडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज इफ इट इज इवन। अगर इवन होता है 5 के साथ 50 या सिर्फ 5 के साथ पहला वाला डिजिट अगर इवन होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, वैसे के वैसे ही रहने देते हैं, छेड़ते नहीं अगर इवन होता है। बट अगर फिफ्थ में क्या बोल रहा है, अगर वो ऑड होता है, मतलब 5 के साथ या 50 के साथ उसके पहला वाला नंबर ऑड होता है, तो वो क्या हो जाता है, रेज टू पावर 1 हो जाता है, मतलब 3, जैसे 3.750 था वो क्या बन जाता है, 3.8 बन जाता है। अब ये जनरल लाइफ में कैसे यूज होते हैं, एडिशन में या मल्टीप्लिकेशन होता है अगर कोई दो चीज़, तो उसमें कैसे राउंड ऑफ करते हैं। अगर दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ या राउंडिंग के साथ ऐड हो रहा हो, एडिशन हो रहा हो या सब्सट्रैक्शन हो रहा हो, इन बोथ द एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी डेसिमल प्लेस एज देयर इन द नंबर विद द लीस्ट डेसिमल प्लेस। मतलब जब जिसमें सबसे कम लीस्ट डेसिमल प्लेस वाले होंगे, मतलब 1 पॉइंट तक दे बोला है कि लिमिट करो, या 2 पॉइंट तक करो, 3 पॉइंट तक करो, तो अगर बहुत सारे नंबर्स दिए हुए और उनमें एडिशन हो रहा है या सब्सट्रैक्शन हो रहा है, तो हम लोग को राउंड ऑफ कितने तक करना है, जितना उन सब में से सबसे कम होगा। जैसे कि एग्जांपल देखिए, ये जो 2.1 है, 1.78 है, 2.046, 5.926, राउंडेड ऑफ टू 5.9, है ना। इन सबको जब प्लस करेंगे तो कितना तक राउंड ऑफ करेंगे, एक प्लेस तक राउंड ऑफ कर दिए, क्या कर दिए, 5.9 कर दिए। क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे जो लीस्ट राउंडेड ऑफ था वो कितना था, 1 प्लेस तक था, 2.1 था ना सबसे लीस्ट, इसमें क्या है 2 प्लेस तक राउंड किया, इसमें क्या है 3 प्लेस तक राउंड किया, इसमें क्या है, इसमें भी 3 प्लेस तक राउंड किया। तो जो सबसे कम होगा, सबसे कम प्लेस में राउंडेड ऑफ रहेगा, हम लोग आंसर भी क्या लिखेंगे, उसी में लिखेंगे, ठीक है। फिर अगर सब्सट्रैक्शन हो रहा हो, सिमिलरली इफ 12.587 और y इक्वल्स टू 12.5 ले लिया, इन दोनों को माइनस करेंगे तो जैसे हमारे पास क्या आ रहा है 0.087 विच इज राउंडेड ऑफ टू 0.01। देखे 8 के बाद क्या था 7 था, तो इसको राउंड ऑफ करके क्या होगा, एक इंक्रीज हो जाएगा, है ना, 9 होना चाहिए, 0.09 होना चाहिए, बट
कहाँ तक हमें राउंडेड ऑफ करना है? 0.09 हम लोग लिख सकते हैं क्या? अगर 0.09 लिखते तो क्या होता, ये 1 प्लेस तक नहीं रहता, 2 प्लेस हो जाता, बट हमें राउंडेड ऑफ कहाँ तक करना है? सिर्फ 1 प्लेस तक करना है, क्योंकि लीस्ट ये दो जो नंबर है, ये दोनों नंबर में से लीस्ट राउंडेड ऑफ कितने तक है? 1 प्लेस तक है। तो हम क्या लिखेंगे? 0.09 ना लिख के हम लोग क्या लिखेंगे? 0.1 मीटर लिखेंगे, विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस इन y। ओके, ऐसा ही अगर मल्टीप्लीकेशन हो रहा हो, मल्टीप्लीकेशन में क्या करेंगे? इन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी सिग्निफिकेंट फिगर एज देयर इन द ओरिजिनल नंबर विद द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ऐसे ही अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो और डिवाइड हो रहे हो, है ना, तो हमें क्या करना है? हमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है? जितना उन दोनों में या तीनों में जितने नंबर्स भी रहेंगे, उनमें से जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाला हो, उस उतने तक हम लोगों को क्या करना है? राउंड ऑफ करना है। ओके, तो ये था आज का क्लास सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंडिंग ऑफ में। होप यू अंडरस्टैंड टुडेज लेक्चर। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को ग्रो करने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, बाय बाय।